हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 5.3 का 12वां सवाल करेंगे। इसके पहले 11 सवाल हो चुके थे। प्लीज 12वां सवाल पढ़ें। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। हाँ, देखिए प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना जो से 6 से विभाज्य है। तो पहला होगा 6, दूसरा 12 और फिर 18 और इस तरह आपके 40 धन पूर्णांक लेना है और उनका योग ज्ञात करना है। तो आप देखें इसमें प्रथम पद a है, a बराबर 6 है और d बराबर 12 ऋण 6 बराबर 6 है और आपको S40 निकालना है। ये कितना है? तो भाई आप देखें इसमें जो है 40 हैं, n बराबर यहाँ पे 40 है। तो आप जानते हैं एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो हो जाएगा 40/2 इंटू 2a बराबर 6 है और यहाँ n जो है ये 40 है आपका, -1 और d बराबर भी 6 ही है। तो ये आप 2 से डिवाइड कर दें 20 हो गया। अब ये 12 प्लस ये 40 में से गए 39 गुणे 6। अब आप इनको कर लें 20 और ये हो जाएगा 12 धन 6 9 का 54 के 4 हासिल 5 और 6 3 18 5 23। अब देखें इसको 20 गुणे 234 में 12 को प्लस कर दें 4 2 6 3 1 4 2। S40 बराबर हो जाएगा। अब आप गुणा करोगे, सिफर बढ़ा लो, 2 छंग 12, 2 चौको 8 1 9 और 2 दूनी 4, 4920 ये आपका आंसर होगा। प्लीज 13वां सवाल पढ़ें। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। हाँ, 8 के प्रथम 15 गुणज निकालना है। गुणज आपने पीछे सीखा, 8 का पहाड़ा पढ़ते जाएं। 8 का नम 8 पहला गुणज, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, इस तरह आप पढ़ते जाएं तो 15 गुणज का योग निकालना है आपको। तो इसमें पहला पद a बराबर 8 है और d बराबर आप 24 ऋण 16 बराबर 8 के। अब 15 गुणज का योग S15 आपको निकालना है। तो हो जाएगा n/2, पहले सूत्र आप लिख लेते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d के। तो आपको S15 निकालना है। 15/2 इंटू 2a, 2 गुणे 8 धन ये 15 -1 और d बराबर भी 8 ही है आपका। ये 15/2 और ये 2 8 16 हो जाएगा धन 15 में से गए 14 और 14 8 112 के होते हैं, आप जानते हो। फिर आप कर लें तो ये 15/2 गुणे, इसको जोड़ लें, 6 2 8 1 1 2 1। अब 2 से भाग कर लें, 2 छंग 12, 2 चौको 8। अब 15 से गुणा कर लें, 15 चौको 60, अब 15 छक्का 90 और 6 96। ये आपका S15 बराबर 960 आएगा। प्लीज 14वां सवाल पढ़ें। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हाँ, 0 और 50 के बीच जो विषम संख्याएं हैं उनका आपको योग निकालना है। तो विषम संख्याएं, पहली विषम संख्या 1 होगी, फिर 3, फिर 5, इस तरह होते होते 49 आखिरी विषम संख्या होगी। तो इनका सबका योग निकालना है। पहले देखिए कितनी संख्याएं हैं। आप जानते हैं L बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d। अंतिम संख्या ये 49 है। a आपका 1 है और यहाँ n आपको मालूम करना है और d बराबर 3 में से 1 गए 2, ये d बराबर है। तो ये आपका 2 रहा। अब एक को इधर ला लें, 49 -1 इक्वल टू ये हो जाएगा n-1 इंटू 2, ये 48। 2 को भी इधर ला लें, /2 इक्वल टू n-1 कर दें तो ये 24। अब 24 में एक इधर लाएंगे n, तो n बराबर 25 के, ये रहा। अब आपको S25 निकालना है। तो S25 इक्वल टू ये हो जाएगा n/2 या Sn देख लें सूत्र,
जब l अंतिम पद दिया हो तो n/2 इंटू a प्लस l हुआ करता है। तो यहाँ पे n आपने 25 निकाला है तो हो जाएगा 25/2 इंटू a आपका 1 है और l जो है 49 है। तो हो जाएगा 25/2 इंटू या आप कर दें जोड़ दें 50, अब 2 से कर लें, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका S25 ये आपका आंसर रहा, 625 आएगा। हाँ 15वां सवाल पढ़ें प्लीज। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? हाँ देखिए, आप पहले दिन उसको 200 रुपया, दूसरे दिन 250, से दिन 300 रुपया, इस तरह हर दिन 50 रुपया बढ़ता चला जा रहा है और 30 दिन तक उसने काम पूरा नहीं किया था तो कितना जुर्माना आप 30 दिन में उसे देना होगा। देखिए ये एक AP है, कैसे A बराबर 200 है और आप देखें ये सीरीज जो है आपकी 200, 250 या 300, आप कोई भी दो निरंतर पद ले लें और बाद वाले से पहले वाले को घटाएं तो ये D बराबर आपका 50 आएगा। और उन्होंने बता भी दिया है, कोई आपको घटाने की ज़रूरत है ही नहीं, ये 50 हो जाएगा आपका। 30 दिन का निकालना है तो आप SN बराबर होते हैं n/2 इंटू, अच्छा पूरा जोड़ के होना चाहिए, कितना जुर्माना देना पड़ेगा n-1 इंटू D। तो S30 इक्वल टू 30/2 इंटू 2A, A जो है आपका 200 है, प्लस N आपका 30-1 और D बराबर आपका 50 है, आप जानते ही हैं। अब 2 से डिवाइड कर दें तो ये 15 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 400 और ये घटा देंगे 29 इंटू 50 के हुआ। अब ये 15 इंटू 400 प्लस आप 5 से मल्टीप्लाई करें 0, 5 9 45, अब 5 दूनी 10, 10 4 14। अब आप इसको जोड़ लें तो ये हो जाएगा 15 इंटू ये 1850 के। अब 15 से मल्टीप्लाई करें 0, 15 × 6 75, 15 × 120 और 7 127 हासिल 12, 15 का 15 और 12 27 के, तो हो जाएगा 27,750 रुपये। उसे 30 दिनों का जुर्माना भरना पड़ेगा। हाँ प्लीज 16वां सवाल पढ़ें। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। हाँ। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। हाँ देखिए 7 पुरस्कार उन्होंने रखा है और प्रत्येक पुरस्कार यानी सबसे बड़ा वाला जितना है, दूसरा उससे 20 कम है, तीसरा उससे 20 कम है, चौथा उससे 20 प्रकार कम है। तो इस प्रकार आप देखें ये सीरीज बन रहा है और यहाँ A तो हमें नहीं मालूम लेकिन D अवश्य मालूम है 20 रुपया, D बराबर 20 के, और S7 भी मालूम है, S7 बराबर 700, कुल 700 रुपये बांटे जाने हैं आपको। तो आप रख लें SN बराबर होते हैं n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो S7 आपका है तो ये हो जाएगा 700 इक्वल टू 7/2 इंटू 2A प्लस N आपका 7 है, D आपका 20 है। 2 को आप इधर ला लें, 7 को भी, तो हो जाएगा 2/7, आप जानते हैं ये इन्वर्स हो जाती है फ्रैक्शन, तो हो जाएगा 2A प्लस 6 इंटू 20, ये आप काट लें तो हो गया 200 और इक्वल टू 2A प्लस 120 के, इसको इधर ले लें माइनस 120 इक्वल टू 2A के, घटा दें तो ये हो जाएगा आपका
और 0.2 गुणा 8, 2 को भी इधर ले लें तो ए इक्वल टू आपका 40 हुआ। यानी जो पहली उस एपी का पहला पद जो होगा ए वो 40 होगा, और फिर दूसरा पद जो हो जाएगा, देखिए ये तो पहला आपका 40 रहा, दूसरा हो जाएगा दूसरा पद ए प्लस डी होता है, आप जानते हैं ए प्लस डी, तो हो जाएगा 40 प्लस डी आपका 20 है 60 के। और इसी तरह तीसरा पद, तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2d, आप जानते हैं, तो हो जाएगा ये 40 धन 2 इंटू डी की जगह 20, 20 दूनी 40, 40 80। इसी तरह चौथा ए प्लस 3d इक्वल टू 40 प्लस 3 इंटू 20, तो 20 3 60, 40 जोड़ देंगे 100। और इसी तरह पांचवा आपका पद, पांचवा पुरस्कार नहीं भाई, तो ए प्लस 4d, अभी बताते हैं आपको कि वो कैसे होगा, 40 प्लस 4 इंटू 20, तो 20 चौक 80 जोड़ देंगे 120। और छठवां पद जो होगा इस एपी का ए प्लस 5d, आप जानते हैं, तो ये 40 प्लस आपका 5 इंटू 20, तो 20 पंजे 100 जोड़ देंगे 140। और सातवां पद आपका जो हो जाएगा ए प्लस 6d इक्वल टू 40 प्लस 6 इंटू 20, 20 छक्का 120, 40 160। तो पुरस्कार के अनुसार ये प्रथम होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये सातवां होगा। प्रथम पुरस्कार ये होगा, लेकिन पहला पद ये होगा। आप समझें इस चीज़ को। बस स्टूडेंट, ये आपके सवाल थे। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।